जीने के लिए और शक्ति सामर्थ्य के लिए एक एक व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा बैठना चाहिए। आज का वचन के लिए वैद संगीत 90 अध्याय का 12 हम लोग 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमानी हो जाए। लोग महान जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बार हम लोग वचन सुना प्रभु, आपका आगमन का समय में कोई भी आदमी नष्ट होना नहीं चाहिए बोल करके विभिन्न माध्यम से विभिन्न वजन से हम लोग प्रचार सुनते रहता है। प्रभु जी आज आपका हालेलुया वचन सुनने के लिए आपका विशुद्ध संतान लोग आपका सन्मुख में आया। जैसे आया इस समय पे वापस जाने के लिए नहीं है परमेश्वर पिता। हालेलुया, आप एक एक व्यक्ति को आपने बातचीत कर प्रभु जी, ये साल पूरा जीने के लिए शक्ति और सामर्थ्य आपने दीजिए प्रभु। आपने हम लोग के लिए मरा और जी उठने का बाद में भी मनुष्य का दिल का इच्छा को आपने पूरी किया बोल करके विशुद्ध बाइबल में हम लोग कल भी पढ़ा। प्रभु जी, मनुष्य का इच्छा क्या है, मनुष्य का आवश्यक क्या है, आप पूरी करने के लिए आपने कितना दया मनुष्य को ऊपर करता है। प्रभु जी, आने वाला हर एक जन को ऊपर आपने आशीष कर प्रभु प्रचार करने के लिए मेरा मुंह में हो गया, आपने बातचीत कर मुझे शक्ति और सामर्थ्य आपने दीजिए प्रभु जी। मैं प्रचार करके मेरा शब्द सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए आपने सहायता कर प्रभु जी, आपने बातचीत कर प्रभु जी। ये पढ़ा हुआ विशुद्ध बाइबल विशुद्ध वचन आपका पवित्र हाथ में मैं सौंपता है प्रभु। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये मूसा का वचन संगीत है। मूसा जब मिस्र में जाने के लिए विभिन्न प्रकार का क्लेश अपने जीवन में आने का समय आखिरी में परमेश्वर उसको साथी हारून को दे दिया, लेकिन हारून का और अलग हो गया अथवा हारून मर गया। उसी समय में मूसा ये गीत गाया। उससे पहले हम लोग पढ़ा था, मेरा समय गिनने के लिए मुझे और एक बार पढ़ी कैसे लिखा, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम बुद्धिमान होना चाहिए, इसलिए मेरा समय गिनने के लिए। आज हम लोग को मालूम है फूई में हम लोग जन्म हो गया, जैसी तरह से हम लोग जीवित बिता रहा है। हम लोग कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। हम लोग का हाथ से मारा में हम लोग रहता था, उसका फ्रेंड साइड में मैं ऐसा एक बात बोला था, उधर का मारवाड़ी और 75 उम्र वाला है बुढ़ा। ऐसा ही कि नया साल में मैं उससे अच्छा से बातचीत करता है, हम लोग मिलते रहता है। मैं बातचीत किया, देखो एक साल पूरा हम लोग कर गया, हम लोग का कब्रस्तान में, और एक साल आगे बढ़ गया। क्या बोलता है उसको मैं समझा दिया, देखो समझो परसों मरने के लिए लिख करके रखेगा तो एक दिन करिए हो मत। ऐसा है बोला, लेकिन उसका पसीना 75 साल वाला भी पसीना हो रहा है। उसी टाइम वो याद किया, ऐसा समय निकाल रहे 75 उम्र तक चला गया। देखिए एक एक साल आगे बढ़ रहा है। ये मूसा अच्छी तरह से ये याद किया। पहले मूसा का जीवन का चरित्र हम लोग देखेगा तो 40 साल तक उसने राजभवन में था, राजधानी में था। 40 साल मरुभूमि का अनुभव अपना जीवन में आया, विभिन्न प्रकार का क्लेश अपना जीवन में आगे बढ़ करके विशुद्ध बाइबल हम लोग को बता देता है। उसको 40 साल मात्र परमेश्वर के लिए काम किया। हम लोग को ये व्यवस्था का किताब 34 का 7 और 8 पढ़िए। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अरबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। ये देखा,
120 साल तक जिंदा रहा, लेकिन 120 साल तक परमेश्वर का सिर्फ भक्ति होकर के जिया। वो दर्शन नष्ट नहीं हो गया था, शरीर कमजोर नहीं होता था। उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए शुरुआत लेकर के आखिरी समय तक परमेश्वर का महत्वपूर्ण काम करने के लिए उसने तैयार हो गया। उसने हम लोग का उसका विश्वास हम लोग को उधर ही पड़ेगा तो मालूम है, आखिरी समय तक परमेश्वर का काम पूरी करने के लिए उसने तैयार किया। मिस्रैम से लेके आने का समय बहुत प्रकार का प्रश्न जनता उत्पन्न किया। हम लोग को मालूम है, उधर से लेके आने का समय अब्राहम जो परमेश्वर का जो काम करने के लिए परमेश्वर का व्यवस्था थोड़ा छूट गया, उसी समय में परमेश्वर बोला था जो अन्य राज्य में तुम्हारा संतान पूरा उधर ही फंस जाएगा, लेकिन कुछ साल के बाद में हम दया करेगा, उधर से मैं वापस लेके आएगा। परमेश्वर का व्यवस्था का अनुसार जीवित बिताने के लिए ने सहा कुछ समय के लिए वो वेदी बनाया। आप लोग सब मालूम है, वेदी बनने का समय वो वेदी में अब्राहम नींद हो गया, सो गया, उसी समय परमेश्वर ये बातचीत किया। वो हिस्ट्री में हमने जा रहा है, जो अन्य देश में तुम्हारा संतान लोग उधर ही पास जाएगा। लेकिन पासने के बाद में उधर का कष्ट, उधर का दुख, उधर का क्लेश, उधर का मुसीबत, उधर का पीड़ना लेकर के उसने रोना शुरू किया। भाई मैं बोलता है, इस्राएल जनता का आशु हम देखा और सुना, अभी हमको चुप रहने के लिए कभी नहीं सकेगा। हमको कुछ काम करना चाहिए। देखिए भाई में बताता है, परमेश्वर का सन्मुख में आशु करके जो आदमी रोता है, परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा। जो कुछ आवश्य परमेश्वर का संग बेदाता है, परमेश्वर कभी चुपचाप नहीं बैठेगी। परमेश्वर कहता है जैसा भी हो मिस्र से इस्राएल जनता को लेके आना बहुत जरूरी है। मोशे को बुलाया। मोशा पहले बोला मैं जाने के लिए नहीं सका, ताकि एक बार मिस्र छोड़ के भाग गया था मोशा, इसलिए उधर जाने के लिए नहीं चाहता था। वो कितना जो जाना नहीं चाहिए बल्कि रुकवटी का बातचीत किया, उतना जवाब परमेश्वर भी किया। परमेश्वर उसका साथ हारून को भी भेज दिया, ताकि मोशा अच्छा से बातचीत करने के लिए नहीं सकता था। वो लोग को परमेश्वर का सामने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अपना उम्र बढ़ गया, सब कुछ होने का समय बुलाने वाला परमेश्वर का साथ वो चला गया। मोशे के दिल में बहुत दुख हो गया, बहुत क्लेश हो गया, इसलिए उसने कहना शुरू किया, जिंदगी में एक एक दिन बहुमूल्य दिन होता है, एक एक मिनट बहुत बड़ा बात होता है। हम लोग का समय को हम लोग नष्ट करता है, हम लोग कुछ भी नहीं समझता है। हम लोग को मालूम है यीशु मसीह ये भूमि में किस लिए आया, हम लोग सब जानता है, नया विश्वास है, इसलिए मैं थोड़ा घुरा के मैं बता रहा है। यीशु मसीह भूमि में किस लिए आया? परमेश्वर अपना स्वरूप से सृष्टि के वाला मनुष्य व्यक्ति लोग आदम का द्वारा यह भूमि में पाप फैल गया, पाप का मजबूरी मृत्यु हो गया। उससे बचाने के लिए परमेश्वर जगत को बहुत प्यार किया। यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में ऐसे लिखाया, जगत को बहुत प्यार किया। प्यार कैसा किया? ये जनता को मुक्ति दिलाना चाहिए। आकर के कुछ पैसा देने से मुक्ति नहीं होगा, ताकि पाप का परिहार के लिए इब्रानियों किताब में लिखाया, जब तक खून नहीं बगाएगा, लहू नहीं बगाएगा, मुक्ति नहीं होगा। कौन लहू बगाने के लिए तैयार होगा? थोड़ा बताइए। मैं कभी बहुत बार ये सोचता है, कोई पैसा गरीब में हम लोग मदद कर सकता है, बहुत कुछ हम लोग हेल्प कर सकता है, लेकिन अपना प्राण छूट जाने का समय तक हेल्प कर सकता है, लेकिन प्राण नहीं रहेगा। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है एक किस्म का बंदर। बंदर बहुत किस्म का होता है, एक काला मुंह होकर के कुछ लंबा करके बंदर होता है। उसका बच्चे को कितना प्यार है समझने के लिए विज्ञानी लोग क्या किया, एक बारल में एक संतान का साथ बंदर को रख दिया, पानी पूरा डालना शुरू किया।
पानी कितना जाता है, बच्चे को नहीं छोड़ता, बच्चे को इधर ही, ये जगह हम लोग देखा होगा, इधर ही पकड़ता है, इधर पकड़ करके पूरा घूर रहा है, बच्चे को छोड़ने के लिए दिल नहीं कर रहा है, ताकि अंदर बच्चे को बहुत प्यार करता है। आखिरी में पानी तो पूरा हो गया, सिर का ऊपर हो गया, तो बच्चे को छोड़ के घम करके चला गया। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति प्राण छूट जाने का समय तक प्रेम करेगा, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? उधर एक क्वेश्चन हो गया, कौन करेगा? तो परमेश्वर अपना पुत्र यीशु, उसने कहा मैं ये भूमि में जाए। भाई मैं बहुत जगह में लिखा है, देखो मेरा बारे में जो भविष्यवाणी किया इस समापी में, देखो मैं आ रहा है, यीशु भूमि में आया। बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं नया विश्वासी बोल के थोड़ा इसलिए बोला है। अपने एक पुत्र को भूमि में बेच दिया, लेकिन पुत्र कौन था? परमेश्वर था। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखाया, जो व्यक्ति हमको देख रहा है पर पिता को भी देखा, पिता हमसे है, हम पिता में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों यीशु के रूप में आया? अपना पुत्र को क्यों बेच दिया? पुत्र को बेच दिया बोल करके क्यों लिखाया? क्यों पुत्र का नाम ले लिया? ताकि इतना ज्यादा प्यार जगत को किया परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा बच्चे को खुश करने के लिए हम नहीं देगा, वो प्यार को दिखाने के लिए परमेश्वर ये शब्द बोला। हालेलुया। मेरे एक लौता पुत्र को, एक ही पुत्र को, एक लौता पुत्र लिखा ना, एक पुत्र को भूमि में बेच दिया। मैं कितना कष्ट, इधर बैठने वाला कितना कष्ट उड़ सकता है, लेकिन अपना संतान को कुर्बानी देने के लिए कोई नहीं देगा। इसका मतलब उससे ज्यादा, अपना पुत्र से ज्यादा मुझे और आपको प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम के बारे में हम बुझना चाहिए। हम एक किताब पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखाया, सबसे ज्यादा वेदना था काल्वरी का बलि, बहुत गंभीर मृत्यु था बोल करके। उसमें एक उदाहरण ऐसे लिखा था, ये संसार में जो कष्ट होता है उसका बारे में, परमेश्वर का वेदना का बारे में कंपेयर करने के लिए हम बहुत सोचना शुरू किया। आपको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सुना कभी? मालूम नहीं होगा। विश्व युद्ध याद है? विश्व युद्ध सुना? दूसरा विश्व युद्ध नहीं सुना? वो भी नहीं सुना होगा। कितना विश्व युद्ध हो गया भूमि में अभी तक? 3 2 तीनों की तो मर गया, तीनों ने मारा है, पर 2 हो गया। उसी समय में वर्ल्ड पूरा गंभीर प्रश्न हो गया, करोड़ तो मर गया। तब तो ये जापान, मतलब 2 राज्य 2 भाग हो गया ना, एक राज्य में बहुत लोग, एक राज्य में, वो इसलिए बताने का जरूरत नहीं है, वो है, लेकिन वो ज्यादा समय लग जाएगा। इसमें जापान ने क्या किया, फिलिपिनो को भी अपना हाथ में रख दिया। हाथ में रखने का समय, वो लोग को भूख लगने का समय, भूख बोलेगा तो एक दिन का खाना के लिए मतलब नहीं, काफी दिन का खाना नहीं है। इसी कारण से लोग भूख लगने का समय, जिसको मांस ज्यादा है वो आदमी को, ये कहानी नहीं है, आपको ये हिस्ट्री मिलेगा, जिसको शरीर में मांस ज्यादा है उसको पकड़ के लेके आएगा, उसको हाथ बांधेगा, पैर बांधेगा, उसको टांग के रखेगा, उसके बाद में किधर मांस ज्यादा है वो जगह से काट देगा, जिंदा पूरा रोएगा। ऐसा रोएगा, मुझे मत करो, बहुत दर्द लग रहा है। जिंदा काटेगा तो कैसा होगा? किसी को भी मारने के बाद में काटता ना, लेकिन जिंदा जो काट रहा है, थोड़ा अनुभव सोचिए, ये स्त्री है, स्त्री का बात में कर रहा है, बहुत चिल्लाएगा, बहुत तो रोएगा, मुझे ऐसा ना खा, मुझे ऐसा ना खा, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर भी लोग हंस रहा है, ये देख करके गालियां देता है, इतना गालियां देगा, इतना गुस्सा करेगा, कोई इंसाफ नहीं है, लेकिन वो लोग हंसते रहता है, मांस लेकर के वो लोग खा जाता है। लेकिन मेरा यीशु क्रूस पे देने का समय, इतना दर्द होने का समय,
कुछ नहीं बोला ना, ये लोग को जानकारी नहीं है इसीलिए क्षमा करो। हमको दोनों का कंपेयर देखिए। हे ये लोग को, ये पिता ये लोग को कुछ नहीं जानता है, समझता नहीं है। योना का किताब 1 अध्याय का उधरी 2-3 में ऐसा लिखाया, मैं अपना जगह में आया, अपना आदमी को बचाने के लिए आया, अपना आदमी को जीवन देने के लिए आया, लेकिन वो लोग हमको पहचान नहीं किया, वो लोग हमको दूर किया। हालेलुया। बाद में यशायाह का किताब है 53 से तो पढ़िए 53 का। कौन सा? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकाले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी और कि हम उसको देखे, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता। अच्छा पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। देखा, परमेश्वर हम लोग के लिए दुख उठाया, हम लोग का सारा पाप को अपना कंधा में ले लिया। यहूदा भी पत्रोस का किताब में सब लिखाया, परमेश्वर हम लोग का पाप को अपना शरीर में ले लिया। मैं कहने का मतलब ऐसा होता है, ये परमेश्वर को कितना मारा, उसका पीड़ने का बारे में गुड फ्राइडे में बताएगी पूरा का पूरा। उनका इतना पीड़ना में उसका मुंह ने खोला, उसने किसको साफ नहीं किया, उसको गालियां नहीं दिया, सगने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए इब्रानियों की किताब पढ़िए 24 से। विश्वासी से मूसा ने सायरना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखा मोशे का चरित्र, ये लिखा है मोशे का चरित्र में पढ़ना है। मोशा बड़ा होने का समय किधर बड़ा हो गया? राजधानी में। वो चरित्र बनाने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है ना। नया आदमी को नहीं जानता है, उसका उतना नीचे जाके पता करने नहीं सकेगा। पुराना सब लोग जानता है मोशे का चरित्र। बताइए मोशे का चरित्र, कोई एक आदमी बताइए मोशे का चरित्र। मोशे का चरित्र मोशा छोटा बच्चा होने का समय राजा को फाय होकर के, राजा कहा था छोटा बच्चा को साफ मार डालना। इसी कारण से मोशे को 3 महीने तक चिपकाया। 3 महीने का बाद में नील नदी में डाल दिया, ताकि राजा का और मिलिट्री लोग का सब हथियार से डर के हुए डाल दिया। दूर से देखा ये बच्चे को क्या होगा। बच्चा सुंदर था, बाइबल का बच्चा बहुत सुंदर था, लेकिन उसी समय में फरोन का पुत्री राजकुमारी नील नदी में स्नान करने के लिए आया। नया विश्वासी बोलते तोड़ा जा रहा है, नहीं तो प्रचार में बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं जानता है बोल के मैं बता रहा है। तब वही लोग का एक नियम है, नील नदी से जो कुछ देता है अपना भगवान दे रहा है। भगवान को आराधना करने वाला था, नदी नाला सबको आराधना करता था। नील नदी से जो कुछ दे रहा है वो अपना भगवान दे रहा है। इसलिए स्नान करने के आने का टाइम एक छोटा एक नौका, चलो वो जल्दी जल्दी होना, पहले क्या हो रहा है, आने का टाइम छोटा एक बच्चा, सुंदर बच्चा, उसका मुंह पर बहुत माया आया। तब तो उसका दीदी तो साहब में उधर खड़ा हो रहा है, बोलता ये बच्चे को दूध दिलाने के लिए एक इब्रानिया स्त्री को बुलाएगा।
हाँ बुला के लेके जाओ, उसको पैसा भी हम दे देगा। खुद जाके माँ को बुला करके दूध पिला देखो, माँ को पैसा भी मिल गया अपने बच्चे को पालन करने। ऐसा मोशे आस्ते 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 बढ़ाया गया, वो लोग का प्रमाण पूरा सिखाया, वह पंडित हो गया, वो लिखा पढ़ा में बहुत तेज हो गया। लेकिन उसी समय में उसका दिल में एक विचार किया, नहीं ये राजा भोजन से अच्छा, ये सुख होने से अच्छा वो परमेश्वर का संतान का साथ कष्ट उड़ाना, परमेश्वर के लिए कष्ट उड़ाना उसने ढूंढ लिया। हालेलुया। ये वचन बोलेगा तो हमको कितना कैसा कैसा लग रहा है। हम लोग क्या है, थोड़ा कोई सुख हो गया तो हम परमेश्वर के लिए कष्ट उड़ाने के लिए दिल नहीं करेगा। लेकिन मोशा बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ये दुनिया का मौस मजा से, दुनिया का अभिलाषा से, दुनिया राजकुमार बनने के लिए उससे अच्छा परमेश्वर का संतान के साथ निन्ना खाना बहुत अच्छा है। इसलिए परमेश्वर के बारे में वो दर्शन पाया, परमेश्वर के बारे में उसको अनुभव हो गया। वो हम लोग का बीच में जो आया वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने आकाश और भूमि को सृष्टि किया वाला परम परमेश्वर है, वो मनुष्य को सृष्टि किया वाला परम परमेश्वर है। यीशु के रूप में भूमि में आया, वो उसने हम लोग को बचाने के लिए उसने अपना कर्तव्य पूरी किया, अपना लोगों भगाया। लेकिन हालेलुया, ये जी उड़ाएगा, ये राजाओं के वापस आएंगी, दोबारा राजा बन जाएगा बोल के एक दर्शन था। हालेलुया, वो दर्शन 120 साल तक जिंदगी हो गया। हालेलुया, हम लोग का दर्शन 1 साल 2 साल में खत्म होने वाला है। अच्छा होकर के मसीह में आएगा, परिस्थिति खराब होने का समय दर्शन भी चला गया, विश्वास भी चला गया, सब कुछ चला जाता है। हालेलुया, यीशु का खून में इतना पावर है। हालेलुया, यीशु का खून में कितना पावर है। वो इसलिए परमेश्वर ऐसा दृष्टांत दिया, माँ कैसे बच्चे को प्यार करता है उससे बढ़कर हम तुमको प्यार करता है। हालेलुया, आप लोगों को मालूम है, विशेषतः माँ लोगों को सब मालूम है, लेकिन हमको बहुत अनुभव होता है। एक बच्चा जन्म होने का समय उसको जीवित होने के लिए अपना माँ दूध पिलाता है। ये दूध कहाँ से आता है? अपना शरीर का खून कन्वर्ट करता है। ये सब साइंस में आप लोग को मालूम है। इसलिए अपना खून देता है, तभी मेरा बच्चा। हम पील की पक्षी के लिए पहले मैं एक बार बोलता, पील की पक्षी बोलते, एक पक्षी अपना पक्षी बहुत बड़ा पक्षी, वो मरुभूमि में रहता है। मरुभूमि में ना पानी ना गर्म छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, ना घास फूस कुछ नहीं मिलेगा। वो बच्चे को जन्म होने के बाद में बच्चा पानी के लिए, दूध के लिए, जीने के लिए पूरा मुंह खोल के चिल्लाना शुरू कर रहा है। अब घर में एक बेकरी का बच्चा जन्म होने से भी पहले दूध ढूंढेगा ना, जीने के लिए देता है, नहीं देगा बोल के कोई माँ तो नहीं बोलता है। देखिए कोई अनुभव नहीं है, इसलिए क्या कहेगा, अपना बड़ा एक झुंड होता है, इसे अपना शरीर को काट के निकालता है तो खून निकाला, ये बच्चा लोग पूरा पीता है। फिर भी एक बार के लिए थोड़ी होगा, दूसरा बार फिर भी इसको खाना दिलाने के लिए अपना शरीर को काट के निकाल देगा, तब तो फिर भी खून निकालेंगे, बच्चा लोग बड़ा होता है। ये माँ कुमार में आस्ते आस्ते मेरा खून पूरा चला जाएगा, मैं जिंदा नहीं रहेगा, ये मरुभूमि में भी गिर के मर जाएगा। लेकिन उसका एक ही टारगेट क्या है, ये मरुभूमि में हम मर जाने से मेरा बच्चा ये मरुभूमि में जिंदा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ऐसा सोचा था, आखिरी लोहू दे दिया, उसका खून में इतना पावर है। आखिरी लोहू दे करके कहा, मेरे ये लोहू सारा भाग जाने से कुछ समय के बाद में कैलवरी में मर जाएगा, क्रूस में मर जाएगा, लेकिन मेरा ये संतान सब कुछ एक भूमि में जीना चाहिए। हालेलुया। वो हजमोये का तीमुथियुस में लिखाया, मैं डरता है जो आदम और हव्वा को धोखा से पाप का प्रेरणा दिया, वो सखा ना करके मैं विश्वास करके मैं प्यार करने वाला मेरा संतान को आपसे गिराएगा बोल के मैं डर लगता है बोल के भजन में बताता है। सचमुच करके परमेश्वर वही था, मरने का समय में भी, मरने का पहले भी परमेश्वर इतना प्रेम हम लोग के लिए किया। हालेलुया, इतना प्रेम हम लोग के लिए किया, वो इतना प्रेम हम लोग के लिए किया, कोई भी नष्ट होना नहीं चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। मैं कल बोला था ऐसे इसलिए पढ़ के नहीं बोल रहा है, टाइम भी पढ़ के नहीं बोला। हम लोग को सब मालूम है जो यूहन्ना का सुसमाचार में इसका पहले मैं प्रचार किया था मजदूर न सब। परमेश्वर यीशु मसीह कितना साल तक भूमि में रहा? नहीं जानते? 33 एंड हाफ है ना, 33 एंड हाफ। उसमें नसरे में था 30 साल तक। ये सब इसलिए मैं पहले बताया था। यीशु मसीह भूमि में आने का समय में कोई भी व्यक्ति दुख में बनने के लिए इच्छा नहीं किया। जो व्यक्ति दुख में था उसका फिर साथ साथ यीशु चला गया। हर एक आदमी खुशी बनने के जीने के लिए समर्थि से आशीष पाने के लिए परमेश्वर चाहता था। कितना बीमार में बनने वाला व्यक्ति लोग का बीच में यीशु चला गया, उसका बीमार को संगा किया बोल करके बाइबल में लिखाया। कितना अंधा को आंख खोल दिया बोल करके विशुद्ध बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ये चाहता है सारा आदमी सुख में बैठने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मरने के बाद में भी 3 बार प्रकट हो गया। इसलिए मरने के बाद में 6 लोग लेकर के विश्वास लोग लेकर के अविश्वास अपना जीवन में आया, निराश अपना जीवन में आया। बहुत लोग यरूशलेम छोड़ के यमुना में जाना शुरू किया। बहुत लोग पहले बिजनेस में मछली पकड़ने के लिए चला गया। बहुत लोग इधर उधर सब जगह में चला गया। यीशु मसीह का शब्द 3 दिन का क्या है, 3 घंटा के अंदर भूल गया वो लोग। यीशु मसीह बोला था मैं आपके लिए मरेगा लेकिन जी उड़ाएगा, आपका पहले में गलीला में चला जाएगा, आप लोग निराश होने का जरूरत नहीं है। ये सारा संदेश वो लोग कहानी का वहां भी लगना शुरू किया। मैं पूछता है आज कितना साल का अंदर तक हम लोग परमेश्वर का मीठा शब्द सुन रहा है, कितना आदमी ग्रहण करके परमेश्वर का समय तक इंतजार करने के लिए तैयार हो जाएगा। ना कष्ट और दुख, नाना प्रकार का बीमार कैसे जीवन में आएगा तो हम परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर का सेवकाई को छोड़ देता है, परमेश्वर का आराधना को छोड़ देता है, प्रार्थना हम छोड़ देता है। ऐसा नहीं था। यीशु मसीह मानने के बाद में भी दुख में फाय में बढ़ने वाले यहूदियों के बीच में जाकर के उसको समाधान बोल दिया। हालेलुया, समाधान बोल दिया। देखो मैं कभी कभी मैं प्रचार करते आता है, हम लोग सुनते आया, वो फाय होने वाला व्यक्ति के जीवन में खाने का जरूरत नहीं है, पैसा का जरूरत नहीं है, उसको क्या है फाइल होना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई आदमी ना भूख में वो देखा भूख होकर के आया, कोई खाने का ये नहीं है, अपना कष्ट और दुख बोलेगा तो थोड़ा पैसा दे देता है, उसको क्या करेगा वो पैसा। मनुष्य ऐसा करता ना। हम लोग का विचार नहीं है परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार बहुत बड़ा है। परमेश्वर हम लोग के लिए विचार कर रहा है बोल के बाइबल में लिखा है, यशायाह का किताब में लिखा है। परमेश्वर हम लोग के लिए विचार कर रहा है, सोच विचार परमेश्वर हम लोग को ऊपर है, लेकिन मनुष्य अपना विचार कर रहा है, मैं आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हम लोग मालूम है थॉमस बोल के एक व्यक्ति था, नहीं यीशु का बारे में जी उड़ाया बोल के बोलो, हम विश्वास नहीं करेगा। कोई आदमी ऐसे होता ना, हम विश्वास नहीं करेगा, बाकी सब करने के लिए तैयार है, जो कुछ के लिए विश्वास करने के लिए तैयार है। कैसा अंधा विश्वास होगा आपको मालूम है। ये मोशा मरुभूमि में पितर साहब को ऊंचा किया, इसलिए अग्नि शाम का काट के सब लोग मार रहा है। कैसे अग्नि शाम को बेच दिया, कैसे अग्नि शाम को बेच दिया, क्यों बेच दिया? वो लोग पाप किया, परमेश्वर का सामने गुड़गुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर का क्रोध आके जंगल से अग्नि शाम को बेच दिया। सब लोग खा रहे, मर रहा है। मोशा विनती किया, प्रभु सब मरेगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। परमेश्वर को दया आया, परमेश्वर कहा ठीक है तुम एक काम करना, एक लाठी में एक पित्तल सांप को बांध के ऊंचा करना, जो आदमी पित्तल सांप को देखेगा, जो आदमी मर रहा ना, ये जो आदमी मरता है पित्तल सांप को देखेगा तो जीवन प्राप्त करेगी। बहुत लोग देखा जीवन प्राप्त किया, उसको वो लोग आराधना करना शुरू किया। बाद में देखिए वो भगवान को क्या नाम दिया, मैं प्रचार दिया था, याद वाले से बताइए। मेरा पॉइंट नहीं इसलिए मैं ऐसा याद के लिए बोल रहा जानता है।
निगुस्तान, याद अभी आ रहा ना, निगुस्तान। उसी समय मौसा जो काम किया वो भगवान को लेके आस्ती 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 वो भगवान हो गया निगुस्तान। देखिए मनुष्य जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए दिल तो नहीं करता है, फिर क्या करता है, ऐसा वाला आराधना करने के लिए तैयार होके जा रहा है। ये परमेश्वर का दिल में बहुत दुख होता है, पीड़न होता है, वेदना होता है। हालेलुया। तीसरा बार हम लोग देखा रात भर भगवान किया, ये थॉमस का पास आया, उसका विश्वास को दूर किया। ये चरित्र सब जानता है, बताने की जरूरत नहीं। उसका बाद में रात भर जो अध्वान किया, भूख में बढ़ने वाले को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भूख में बढ़ने वाले को, बताइए कोई आदमी बोले भूख में बढ़ने वाले को क्या करना है, समाधान देने से कोई फायदा नहीं ना भाई। ऐसा है आप तो अच्छा हो जाएगा, आपका फैमिली कैसा है, इधर मर रहा है, खाना खिलाओ भाई, नहीं तो लाओ 100 रुपया, उसका जरूरत है खाना। तब हमेशा यीशु मसीह का विचार देखिए, जो आवश्यक किसको जरूरत है वो काम पूरी करेगी। हालेलुया, वही हम लोग का परमेश्वर। हालेलुया, यही हम लोग का परमेश्वर का माया, यही हम लोग का परमेश्वर का दया, यही हम लोग का परमेश्वर का करुणा। हालेलुया, वो करुणा हमसे और आपसे पूरा दिखा देता है। हम फिलिपियंस का जो आदमी के बारे में मैं बताया, और इतना वेदना होने का बाद में दूसरे को शाप किया, गाली देना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह सहना शुरू किया। उसका मुंह कभी खोला नहीं है, वो उसका मुंह खोला नहीं है, प्रभु ये लोग का क्षमा करो बोल करके उसने विनती करना शुरू किया। वो ये यीशु मसीह का प्रेम, ये संसार का प्रेम, दोनों इधर लिखा है। इधर हम लोग देखा बड़ा होने का समय राज भोजन से अच्छा परमेश्वर का संग कष्ट उड़ाने के लिए उसने तैयार किया, इसलिए 40 साल तक कष्ट उड़ाया बोल के विशुद्ध वेद में लिखा है। 40 साल तक परमेश्वर का महत्वपूर्ण काम करने के लिए उसने तैयार हो गया। हालेलुया, वो परमेश्वर को कभी भी हम लोग का कामों के अनुसार हम लोग को दुख पहुंचना नहीं चाहिए बोल के बाइबल में लिखा। दूसरा कोरिन्थी 5:31 में लिखा है, उसको हम लोग का जो कामों के अनुसार उसको दुख कभी पहुंचना नहीं चाहिए। हालेलुया, उसने बोली वजन से उसको दुख देना नहीं चाहिए। मतलब सुना हमारा देगा 3:6 में ऐसा लिखा है, बोली वजन से परमेश्वर को दुख कभी देना नहीं चाहिए। जो गुप्त जगह में हम लोग जो सोच विचार करेगा तो परमेश्वर का हृदय को वेद नहीं होता है, ऐसा मत करो बोलकर रोमियो 16 में लिखा है। इधर ऐसा लिखा है, कामों के अनुसार परमेश्वर को दुख देना नहीं चाहिए, हम लोग का बोली वचन का साथ परमेश्वर को दुख देना नहीं चाहिए, हम लोग जो सोच विचार का अनुसार परमेश्वर को दुख देना नहीं चाहिए। हालेलुया, ये यीशु मसीह ये भूमि में आकर के हम लोग के लिए बेदी दे करके हम लोग यीशु मसीह तीसरा दिन जी उड़ाया। यीशु मसीह जाने का समय ये कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल होने का जरूरत नहीं है, मैं नहीं ये बोल करके मैं जाएगा। अच्छा के खबर बोली, क्या खबर था, क्या खबर था, जगह बनाने के लिए मैं जा रहा है, जगह बनाने के लिए जाएगा, फिर जा करके वो जगह में मैं रखने के लिए भी जा रहा है। तब खुशी होना चाहिए ना, हम लोग यीशु से हम लोग के लिए मरा बोल करके हम लोग खुशी होना चाहिए। हम लोग पाप से मुक्ति हो गया। जो आदमी यीशु को विश्वास करता है वो आदमी आनंद जीवन प्राप्त करेगा बोल के बाइबल में बताया, दीर्घ आयु होकर के बाइबल में लिखाया, वो आनंद और खुशी से जिएगा बोल के बाइबल में लिखाया। यीशु मसीह मरा ये भूमि में भी हम लोग को शांति समाधान सब कुछ देने के लिए तैयार। फिलिप का किताब 5:21 हम ऐसे ही बोलेगा, मुश्किल होगा। अब कभी सुना नहीं होगा, विधान नहीं जानता है।
5 का 21। हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर जायो के तायो कर दे। क्या तूने हमें बस बस, अच्छा दिन देने के लिए परमेश्वर चाहता है। ये साल में अच्छा एक दिन, पुराना समय में कैसा चल रहा था ऐसा एक समय, उसी टाइम लोग पुराना समय में समृद्धि से, शांति से, आशीष पा करके जी रहा था। बीच में कष्ट और नष्ट जीवित में आ गया, वो कहना शुरू किया परमेश्वर पुराना समय वापस लेने के लिए चाहता है। हालेलुया। वो एक अच्छा एक दिन आपको और हमको देने के लिए परमेश्वर चाहता है। वो वचन संगीत 21 का 15 50 21 50। पांच का वचन संगीत 21 का कितना कितना है? ओ 5 देखिए 10 देखिए। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। 10 अभी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी इधर और रोमिया 8 का 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब को क्यों ना देगा। देखो इधर देखो, हम समाधान से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, आशीष पाने के लिए ये सब कुछ परमेश्वर देता है। इसलिए हम लोग और भी मैं उसको दीर्घायु से तीर्थ करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दीर्घ आयु देने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हम लोग को आशीष करने के लिए चाहता है, हम लोग को दया करने के लिए चाहता है, और दीर्घ आयु भी देने के लिए चाहता है। दीर्घ आयु के बारे में मैं नहीं बता रहा है, वो भी लंबा होगा। सबसे ज्यादा आयु किसका था? सबसे ज्यादा आयु किसका था? इतना साल पढ़ा ना कोई भी आदमी, इसका मतलब 0 है। मेथुसेलह बोल करके हम बोला था, मेथुसेलह हम बताया था ना। वो आयु 996 आयु नीचे कैसा आया? देखो मेरा सब्जेक्ट छोड़ के मिल जाएगा। उल्पत्ति का किताब में लिखा आया, परमेश्वर से पाप किया इसलिए वो सब काट करके 120 कर दिया। 120 के बाद में फिर भी परमेश्वर का चरणों में जीने के लिए दिल ने किया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए दिल ने किया। इसलिए बोलता है तो 7 10 80 हो जाए। उसके बाद में परमेश्वर बोला एक हवा का मापिए, कोई भी शक्तिशाली आदमी खड़ा हो जाएगा तो एक हवा का तुल्य। कहां से कहा आया? आजाद से कहा आया। अब इधर क्या लिखा आया? मैं दीर्घ का आयु देने के लिए तैयार। दीर्घ का आयु देके तृप्ति करेगा बोलता है। केवल एक भूमि में मात्र नहीं है, स्वर्ग राज्य युगान युग आयु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग थोड़ा प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए। वचन संगीत 9 का 7। परंतु यहोवा सरदार सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहराएगा। देखो संकट का समय जो आएगा तो परमेश्वर बोलता है मैं सहारा करेंगी, मैं अनुग्रह करेंगी। आज इसलिए तेसलोनिका की किताब में 5 उधर लिखा है हमेशा प्रार्थना करना पड़ेगा, हमेशा आनंद में खुशी में रहना चाहिए। मैं सचमुच के कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा प्रचार करेगा बोल के वही भूल गया, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा है वचन अपना जीवन में नहीं है, इसलिए
फिसल जाता है, बढ़ता है, फिसल जाता है। गलती नहीं है, यह संसार ऐसा है। इसलिए यीशु भी ऐसा प्रार्थना किया था, मैं आने का पहले भूमि में आएगा तो विश्वास आ सकता है कि नहीं। खुशी से चला गया स्वर्ग में, जगह तैयार कर रहा है, आने का तैयार रहने के लिए आदमी नहीं है, इसलिए पहले से डर गया, पहले से डर गया। आई देखने वाला सब बदल जाएगा। मेरा वचन सुनने वाला, परमेश्वर के शब्द सुनने वाला, मेरा द्वारा सुनने वाला मेरा मित्र लोगों, भाई बहन को मैं यही बात करने के लिए प्यारा है, ये देखने वाला सब बदल जाएगा। बिना बदलने वाला परमेश्वर का शब्द मात्र है। हालेलुया, परमेश्वर का शब्द मात्र है। इसलिए परमेश्वर का दया हम लोग का संग होना चाहिए। मोशे एक बार वो आदमी परमेश्वर कहा था, मेरा जो प्रेम शक्ति तेरा पास नहीं आएगा। हम बहुत हो गया, थक गया, खाते इधर से नहीं निकाला, परमेश्वर को निंदा कर रहा है। मरुभूमि में मांस कैसा मिलेगा बोलता है, खाते रहता है। मन्ना वीरों की खिलाया, मन्ना का उधर अच्छा से लिखाया, पूरा मधु से मिला वाला टेस्ट। ये उधरी कुछ भी नहीं था, खाना नहीं था, फिरना था, दुख था, द्रोह था, लेकिन इधर ही मानना खिला रहा है, फिर भी परमेश्वर को निंदा किया, परमेश्वर को निंदा किया। कौन सा जगह में ले जा रहा था? जिधर ही मधु का जगह, दूध का जगह, कितना सुंदर जगह में ले जाने के लिए परमेश्वर चाहता था, लेकिन मनुष्य लोग क्या है, रास्ता पर गुड़गुड़ाना शुरू किया, रास्ता पर गुड़गुड़ाना, परमेश्वर को खो दिलाया। लेकिन पूजा पाठ करने के लिए सबको तेज है, दंडवाद करेगा तो भी ऐसा दंडवाद करने के लिए। वो न्यूज़पेपर के बारे में बोला, हमारी वो इसलिए नहीं ले रहा है। मूसा मजबूर पिता साहब को उल्टा किया, वो उसको बाद में मनुष्य, अभी देखो कुछ साल का बाद में ये कौन है, ये मुंडा है ना, ये ऐसा, ये कोई देखा मैं, क्या गुस्सा मुंडा उसको भी कुछ साल का बाद में भगवान बन जाएगा, कोई डर नहीं है। बहुत आदमी आराधना करेगा, ऐसा मनुष्य लोग बहुत होगा, लेकिन जीवन तो परमेश्वर का सामने थोड़ा बैठने के लिए हम लोग आज पर जीने के लिए हम लोग इधर आया, शक्ति सामर्थ तो पाने के लिए इधर आया, परमेश्वर समृद्धि से देने के लिए तैयार है बोल के विशुद्ध बाइबल में बताता है। हम पाना ही पड़ेगा, हालेलुया, हम पाना ही पड़ेगा। हम लोग यीशु आ रहा है, हालेलुया, यीशु का आगमन का सारा व्यवस्था पूरी हो रहा है, पूरा चिन्ह हम लोग देख रहे हैं। यीशु अभी देरी नहीं करेगा बोल के विशुद्ध बाइबल में लिखा गया, हालेलुया। इसलिए वन संगीत हम बयान कर रहा है। और नबी का बारे और एक बार पढ़िए, वन संगीत नबी का बारे, वन संगीत नहीं हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा लौट आ कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। देखो परमेश्वर लौट जाओ, मेरा समय गिनने के लिए हमको बुद्धि दे। कल का दिन हम लोग का है कि नहीं बोलने के लिए नहीं सकेगा। मोशे को ये मालूम हो गया, हारून ने हमसे दूर चला गया, परमेश्वर का काम सेवा पूरी करके उसने मर गया। अपने हृदय को बहुत बेहतर हो करके कहा, एक एक गन्ना, एक एक दिन महत्वपूर्ण दिन होता है, वो तो जल्दी चला जाएगा। हम परमेश्वर का काम करो ना करो, विश्वास करो ना करो, आपको समय चला जाएगा, आपका उम्र बढ़ते जाएगा। हम लोग अवस्थान का अंदर परमेश्वर रखा वाला समय के लिए आगे 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 बढ़ते जा रहा है। इसलिए ये समझ करके जीव परमेश्वर को हम स्तुति प्रशंसा करना है। मत्ती का सुसमाचार 24 का 33 अगर जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। तब तक कुछ भी होश नहीं है।
ये पास्टर जी आप कितना प्रचार करो कोई फर्क नहीं होगा। मेरे सेवा में आने वाला नहीं है, आएगा तो मेरा दिल दूसरा जगह में होगा। परमेश्वर में बैठ रहा है फिर भी मेरा दिल दूसरा होगा, कोई लाभ नहीं होगा। हन्ना प्रार्थना किया तब तो उसको संधान मिल गया है ना, सीधा उड़ता। पास्टर को भी मार्ग नहीं था, क्या हो गया तुमको ऐसा चुपचाप बैठा है। नहीं आप सोच रहे हो माफी दीजिए, मैं मनोवेदना एक स्त्री था, मेरा वेदना सब कुछ परमेश्वर का साथ और वेदना था, ऐसे बैठना पड़ेगा। हृदय पूरा परमेश्वर में देना चाहिए, तब हम परमेश्वर हम लोग के ऊपर आशीष हो जाएंगे। न्यून का समय तक ये दुनिया ये मस्ती, अरे वाह वाह, ये दुनिया है ना, सब कुछ टिकटॉक में जा रहा है। ऐसा करने वाला भी झुक जाएगा, वही में लिखा है, वो भी झुक जाएगा। ये सुंदर सब ठहरा जाएगा। कितना ढाई करने से भी इधर उधर सारा हो जाएगा, है ना। मनुष्य बेलगिनी तो होना ही है, वही में लिखा है। इसलिए यहोवा परमेश्वर को सेवा करना है। वो लोग क्या है, खाता था, पीता था, विवाह करता था, विवाह करता था, कुछ नहीं। जल बरसात आने का समय था। अरे भाई जल बरसात आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, आप लोग को विश्वास करो, ये मैं जो बना ये नौका में डूब जाओ। नहीं, जल बरसात आने का समय, परमेश्वर दरवाजा बंद किया, बचाओ। कौन बचाएगा? अभी एक कृपा का युग, बार कृपा का युग में सेवा बचाओ बोलता है। कृपा का युग हटने का समय कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। इसलिए आज प्रसन्नता का दिन है, परमेश्वर आज साथ है, उसको ढूंढो बोलता है। ये प्रसन्नता का दिन में परमेश्वर को सेवा करने के लिए परमेश्वर विशुद्ध बाइबल का अनुसार हम लोग को भेजा जाता है। प्रतिक्रिया 16 का 3। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ये प्रतिक्रिया का 11-12। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने टूट जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सके। बस आकाश का नीचे, भूमि का बीच में, आकाश से नीचे दूसरा कोई भी नाम नहीं। उधार करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? उसी दिन वो पत्रोस बोलता है, यीशु मसीह भूमि में आया, तुम लोग का बीच में आया, तुम लोग ने माना, उसको क्रूस में दे दिया, फेंक दिया वाला, जो राजमिस्त्री फेंक दिया वाला पत्थर ढूंढता है कौन का पत्थर, अनमोल पत्थर बनाने के लिए। ऐसा माफी तुम लोग फेंक दिया वाला, वो यीशु का द्वारा मात्र स्वर्ग में जा सकेगी, वो यीशु का द्वारा मात्र उधार प्राप्त करेगी, वो यीशु का द्वारा मात्र जीवन प्राप्त करेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पौलुस का चरित्र, हम लोग पौलुस एक सीरियस रात्रि में वो प्रार्थना किया, कैसे वो कोई भी गलती तो नहीं किया, अपना कर्तव्य पूरी के, इसलिए झूठ मूठ करके केस में फंसा दिया, अंदर में उसका हाथ और पैर साफ बंधकरी में था, लेकिन प्रार्थना किया, आत्मा में प्रार्थना किया, वो बंधन टूट गया, वो जगह हिल गया, वो उसको मारपीटी करने वाला, उसको देखभाल करने वाला सरदार सोचा, वो सब व्यक्ति भाग गया। अभी क्या करेगा? वो सरकार हमको मारने का पहले हम अपना मारने के लिए तैयार होकर तलवार उड़ाया। पौलुस बोलता है, ना हम लोग इधर ही है। हालेलुया। वो देखो उसका हृदय को परिवर्तन हो गया, उसको घर में लेके गया। उधार पाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? यीशु को विश्वास कर, तुम उधार पाएगी। हालेलुया। यीशु को छोड़ के दूसरा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। कितना जो खुश आप देखो, जो खुश आपका आंख में हो, लेकिन यीशु छोड़ करके यीशु का द्वारा मात्र उधार प्राप्त करेंगी। वो यीशु को हम विश्वास करना पड़ेगा। वो लोग विश्वास किया, बपतिस्मा किया बोल करके वो प्रवृत्ति का किताब में हम लोग को लिखा गया। हालेलुया। यीशु को विश्वास करना पड़ेगा। यीशु का प्रेम कितना
कितना बढ़ाए, हम लोग को बचाने के लिए कितना कर्तव्य पूरी किया, कितना कष्ट उड़ाया, कितना वेदना उड़ाया, कितना निंदा उड़ाया। हम थोड़ा सोचना चाहिए हम बदल में क्या करेगा। यीशु अपना हृदय पूछता है, वो कौन मेरे लिए द्वार खोलेंगी, मैं बाहर में जाकर के गड़गड़ाएगा, मेरा शब्द सुन करके जो व्यक्ति द्वार खोलेगा तो मैं उसका अंदर प्रवेश करेगी, उनका साधु भोजन करेगी। हालेलुया। बंद किया वाला ये द्वार, ये दिल यीशु के लिए आज खोलना ही पड़ेगा। यीशु सचमुच के हृदय का भीतर में होना चाहिए। यीशु हृदय का भीतर में होने से वो उसका आराधना दूसरा है, उसका प्रार्थना दूसरा है, उसका बोचाल छलाई दूसरा होता है। इसलिए ये साल का नया साल में ये बताना चाहता है, अपना हृदय यीशु के लिए खोलना चाहिए। अच्छाई के दिन देने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम लोग का किस्मत का अपना किस्मत बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। किस्मत, वो किस्मत बदलने के लिए परमेश्वर का हाथ में पावर है, बोल के बारे में लिखाया। मेरे और आपका किस्मत बदलने के लिए यीशु को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हम लोग का दिल, हम लोग का जीवन सब परीक्षण करने वाला परमेश्वर यही चाहता है। रक्षा चाहिए, समाधान चाहिए, आश्वास चाहिए, उन्नति चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। यीशु को विश्वास कर। हालेलुया। आकाश का चिड़िया को पालन करने वाला परमेश्वर हम लोग का और आपका दुख कष्ट सब कुछ देख करके ये भूमि में पालन करेगी। हालेलुया। जिसे पत्रोस का किताब में लिखा है, परमेश्वर का हाथ में, बलवंत हाथ में समर्पण करना। हालेलुया। समय पर ऊंचा होने के लिए परमेश्वर का हाथ में समर्पण करना चाहिए। फिर उसका नीचे लिखा है, हम परदेशी बोल करके विचार करेंगे। हम लोग सब परदेशी है। हालेलुया। हम लोग का स्वदेश है नहीं, हम लोग के देश छोड़ना ही है। हालेलुया। हम फंस करके ऐसा क्या बोलेगा तुमने। हम कभी कभी इतना प्रकार का जरूरत है संसार में। आखिरी जो दिन का बारे में कुछ बात करेगा तो हिंदू लोगों की आंखों में आंसू आता है। एक बार एक आदमी के पास बातचीत करते करते हुआ, हमारा वाला कोई भी हम लोग का साथ नहीं आएगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। हटाने का समय सब लोग हाथ छोड़ देगा। वो हिंदू आदमी, वो कहने वाला हिंदू आदमी रोना शुरू किया, सच बोल रहा है। लेकिन वजन से बता रहा है, ये जगह में कितना साल प्रचार करते होंगे, मन पत्थर होके बैठा है। मन पत्थर होके बैठेगा तो हम लोग का आंख में आंसू नहीं आएगा। हम पत्र को हटा करके मांस का हृदय के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हृदय को पश्चाताप करके दिल होना चाहिए। हालेलुया। जो आदमी पश्चाताप का दारा यीशु का साथ आएगा तो यीशु उसको हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रयत्न कर रहा है, मरा हम लोग के लिए, मरा हम लोग मुक्ति दिलाने के लिए, हम लोग के लिए हल जी उड़ाया, इसलिए वो स्वर्ग में ले जाने के लिए। हालेलुया। आज जिसमें दुष्ट शक्ति, जिसमें ये संसार में अभिलाषों में फंस गया, उसको आंसू क्या है, आंसू नहीं आएगा, आंसू नहीं आएगा, आंसू कभी नहीं आएगा। प्रेज़ रहो, प्रेज़ रहो। दिल परमेश्वर को देना चाहिए, दिल परमेश्वर को देना चाहिए। करतार सिंह का बात सुन करके मैं आपने सुन लिया। साधु सुंदर सिंह का किताब में उसका लिखाया, चाहिए तो आप लोग ढूंढेगा तो मिल जाएगा। साधु सुंदर का किताब में करतार सिंह का, सरदार का बारे में लिखा था, उसका नाम है करतार सिंह। तो यीशु को पाया, यीशु को पाने का समय इतना पीड़ना अपना जीवन में आया, कुटुंब पूरा एक ही साइड हो गया। वो बता मैं क्या गलती किया, यीशु को विश्वास किया, उसमें मेरा दोष सिखाए। हम घर में बदमाशी नहीं कर रहा है, गुंडाबाजी कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं केवल मेरा दिल यीशु को दे दिया। इतना पीड़ना करने से भी कोई याद है। आखिरी में उसका भी मिसेस बहुत सुंदरी लड़की थी। उसने उनके पास एक बार आपसे कुछ बात करना चाहता है, बताओ क्या कहा। आप मुझे प्रेम करता है? हाँ करता है। आपका दिल मुझे दे दो, मेरा बात सुनो, ये यीशु को छोड़। देखो आप मेरा प्रिय पत्नी है, मैं जानता है, मेरा दिल हम यीशु को पहले दे चुका, मैं यीशु को दे चुका। उसका अंत क्या है? ये तिब्बतेरिया में, ज्यादा दूर का नहीं है, तिब्बतेरिया में जाकर प्रचार किया था। वो लोग क्या है, उसको बहुत वार्निंग दिया, इधर से हट जाओ,
उसको क्या है, बहुत बड़ा एक बोरी का मापी लेके आएगा, उसका अंदर बैठ करके नीचे इंडिया तरफ में तराई में जाके छोड़ के जाएगा। फिर भी उधर करके ये शुद्ध जीव दे, आकाश और भूमि की सृष्टि के वाला परमेश्वर हो, ये आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है। कुछ दिनों के बाद में ना ये भूमि नाश हो जाएंगी, भूमि नष्ट हो जाएंगी। अपना आत्मा क्या करेगा, आत्मा के खोजारी में आप और आप चलना चाहिए बोल करके प्रचार किया। बार बार ऐसा करने का टाइम सोचा नहीं, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। या तो बोल के एक जानवर है, अब लोग देखा हुआ मान लीजिए, उसका चमड़ा निकाला, याक का चमड़ा निकाल करके उसको अंदर में इसको बैठ करके सिला करके लोग विचार किया, आप एकदम गंभीर धूप में जाके छोड़ो, ये याक का ये चमड़ा धूप से ऐसे आस्ते 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 कमजोर हो जाएगा, तब तो श्वास बंद करके मरना वो लोग चाहता था। वो लोग तो ऐसा सिलाई करने का टाइम बोला, मेरा हाथ थोड़ा बात करो, थोड़ा समय हाथ बाहर हो, एक पेपर और एक पेंसिल पेन अंगूठा, उसमें ऐसा लिखा है, हम कौन सा दोषी के लिए आप हमको ये द्रोह कर रहे हैं। यीशु के बारे में मैं प्रचार किया, इसीलिए यीशु आपको क्या किया, क्या बिगड़ाया। यीशु शिक्षा देने के लिए भूमि में नहीं आया, यीशु आपको बचाने के लिए भूमि में आया, लेकिन आप लोग परीक्षा नहीं कर रहा है। हम जान रहे हैं कुछ दिनों का समय के बाद में मत जाएंगी, श्वास में करके मत जाएंगी, लेकिन वो पेन में ऐसा लिखाया, देखो इधर से मैं मत जाएगा, तुम्हें कभी भी ये तराई नीचे ले जाएगा, ये इधर से ये पहाड़ से मैं पूरा स्वर्ग की तरफ जाएगा, मेरा आत्मा उधर ही जाएगा। हालेलुया। ऐसा करके अपना प्राण को छुड़ा दिया। हालेलुया। आज अच्छा संदेश बोलने वाले के लिए कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। हम लोग चरित्र देखिए, हम लोग हालेलुया चरित्र देखेगा तो यीशु का प्रेम से बहुत लोग अन्य देवता को आराधना करने के लिए तैयार हो गया, अभी भी आराधना करने के लिए तैयार हो रहा है, अभी भी वो लोग विश्वास नहीं करना है, यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहा है। हालेलुया। यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु आएगा तो हम लोग का मिलता है, हर एक आंख उसको देखेगा। हालेलुया। हम मानसांत का फल होना चाहिए, कष्ट और नष्ट जीवन में आ जाएगा, लेकिन डरना नहीं, मैं तेरा साथ है बोल करके परमेश्वर ने कहा था। कष्ट और दुख जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर हम लोग का साथ है, तो परमेश्वर का कृपा कष्ट से बदला देंगे। हालेलुया। वो भजन संगीत 30:11 में ऐसा लिखा है, तेरा दुख विलाप आनंद में बदला देगा। हालेलुया। आनंद में व्यवस्था का किताब में लिखा है, तेरा आज का दुख आनंद में बदला देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वो आनंद में हम लोग का दुख को बदला करके नित्य देश में लेके जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। आज परमेश्वर पूछता है, कौन मेरा शब्द सुनेगा, कौन मेरा शब्द सुन करके हृदय खोलेगी। अभी तक हम जीवित बिताया, ये संसार के लिए जीवित बिताया, मेरा कोई प्रेम करने वाले के लिए भी जीवित बिताया, मैं जो बात के लिए जीवित बिताया, लेकिन आज हम यीशु के लिए मेरा जीवन दे देगी। हालेलुया। ताकि मैं समझता है यीशु मेरे लिए जीवन दे दिया। हालेलुया। मैं समझता है मेरा यीशु का बारा में। हालेलुया। पत्रोस बोलता है, मैं समझता है पहले मैं कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसको छोड़ करके मैं कहां भागा, आखिर में हमको मालूम हो गया यीशु का प्रेम कितना बड़ा है, हमको स्वर्ग राज्य में जाना चाहिए। इसलिए यीशु के लिए कितना दुख उड़ाने के लिए, कितना कष्ट उड़ाने के लिए उसने तैयार हो गया। हालेलुया। ये सब देखने का ये मौज मजा नहीं है जीवन में, वो थोड़ा समय का समाधान मिलेगी, लेकिन नित्य समाधान मिलने के लिए यीशु का दीर्घ आयु से निवृत्ति करेगा। उसका 11 में ऐसा नहीं, 11 में ऐसा लिखा है, ये आदमी परमेश्वर को विश्वास करेगा तो हर एक जगह में उसको पालन करने के लिए मैं स्वर्गदूत को आगे रहेगा। हालेलुया। पात्र में ठोस करना नहीं चाहिए, बोलते संभालने के लिए स्वर्गदूत को आगे रहेगा बोलता है। इसलिए हम लोग भेज रहे हैं स्वर्गदूत का दया, परमेश्वर का दया का कारण से। 91 में ऐसा लिखा है, 11 में लिखा है, वो तुम्हारा हर एक ही रास्ता में स्वर्गदूत को हम भेज देंगे तुमको संभालने के लिए। हालेलुया। उसके बाद में हम आशी होकर के बैठना है, हम लोग का परमेश्वर जेल भी आ रहा है, इधर आ रहा है, वो जगह में ले जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए। कष्ट है, दुख है, निंदा परिहास का देश में रहने के लिए छोड़ दो, स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। वो यीशु का चेहरा आप थोड़ा देखिए,
यीशु का चेहरा थोड़ा देखिए, हाथ के भी लोग उधर करके हम लोग के लिए बचाने के लिए परमेश्वर जगत को इतना प्रेम किया। हालेलुया। उनका साथ एक पुत्र को दिया हुआ परमेश्वर सब कुछ देगा बोल करके बाइबल में लिखा है। आपका खाना लेकर के, पीना लेकर के, वस्त्र लेकर के, हाँ सब कुछ देने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आज हम पछतावा होने चाहिए, आज देखना हमारा सब बदल जाएगा, हम पछतावा होने चाहिए, यीशु को विश्वास करना चाहिए। मेरा समय गिरने के लिए बुद्धि दे दो, प्रार्थना करना चाहिए। बुद्धि दे दो, बुद्धि दे दो। ये दिन कब जा रहा है, मैं परमेश्वर के लिए क्या किया, परमेश्वर के लिए मेरे लिए क्या किया, मैं क्या किया। एक दिन कट जाएगा, महीना चला जाएगा, साल चला जाएगा। हालेलुया। साल चला जाएगा। मोशे बोलता है ये हालेलुया, ये राज भवन का सुख है, मेरे यीशु का दिन ना खाना में अच्छा रहेगा। हालेलुया। कितना आदमी बनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आदमी सोचेगा ओ ये राजधानी से उसका राजकुमार बनने से अच्छा मेरा परमेश्वर का संतान का साथ दिन न खाने के लिए मैं चाहता है। यीशु का साथ हम जीना चाहता है। यीशु किसना कष्ट उड़ाया, वो कष्ट उड़ाना में चाहता है। हालेलुया। उसके बाद में मैं लिखाया तेरा अंग से आंसू हम पहुंचा देगा, तेरा दुख हम तो हमेशा के लिए दूर करेंगे। ये बच्चा को माँ प्यार करता है, ऐसा माँ में प्यार करेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये वजह से परमेश्वर हम लोग आशीष करेंगे। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, गीत गाइए तो गीत गाइए। हम लोग महान चीज पर मैं आपको धन्यवाद शुरू से लेकर अभी तक आपका गीत गाने के लिए प्रदान ये सारा प्रोग्राम आप ध्यान सब लोग को दिलाने के लिए आपको दूसरा सब लोग भी अभी अपना अपना काम में सब लोग नाना प्रकार का बीमार से सारा विश्वास सुरक्षित जगत से आया, ये जगत से आया आपका दास को आया मान लीजिए आशीष समय पर जो जगह में पहुंचना है वो पहुंचने के लिए आपने पूर्व सरकारी से आया आशीष समय पर पहुंचने के लिए प्रभु आपने सहारा विषय आपका हाथ प्रार्थना सुविधा के बाद यीशु मसीह के नाम से
सारा कुछ Praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord. हम लोग प्रार्थना किए सारे Hallelujah. विषय पर सारी तो काम मंदिर Hallelujah. के परावी आने के टाइम तक होते हैं Amen. Amen. सब कुछ